भगवान का है, उनके लिए हम त्याग करें, अपने लिए नहीं, भोगों में नहीं। नहीं तो हम जलेंगे, मरेंगे, जन्म जन्म में दुखी रहेंगे। इसी जन्म के बाद जन्म खत्म होने वाला नहीं है, फिर मरेंगे, फिर जन्म होगा, फिर मरेंगे। इस तरह निरंतर जन्म मृत्यु का प्रवाह चलता रहेगा। यही सबसे बड़ा दुख है ना, कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। जन्म बंध विमुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। जन्म लेने के बंधन से मुक्त होकर के मेरे अनामय धाम में आ जाना, यही परम सिद्धि है। तो ये मैराथन का महीना है भगवत गीता का। श्रील प्रभुपाद ने हमें गीता दिया है, गीता यथारूप। इसको बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार पढ़ने से कोई न कोई श्लोक हमारे हृदय में धस जाएगा और कल्याण हो जाएगा, एक श्लोक से ही। वैसे भगवत गीता में लगभग 700 श्लोक हैं, तो सब में दिव्य उपाय बताया गया है परम शांति के लिए। प्रत्येक श्लोक महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, विचार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने हमको गीता यथारूप दिया है, भगवत गीता एज इट इज। उसमें कोई चीज मिलाए नहीं है और कोई निकाले नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कहीं से दवाई बनती है, तो यदि दवाई के लिए नियम है कि इसमें इतना बूंद पानी मिला करके हमें पीना चाहिए, तो दवाई को उसी तरह से हमें लेना चाहिए। अब अपने से कल्पना नहीं करनी चाहिए कि ये डॉक्टर दवा पीने के लिए कहता है इतना पानी मिला करके, तो पानी से क्यों कहता है? पानी से तो बेटर है दूध, है दूध मिलाकर पियो, तो मर जाएगा फिर। या पानी बहुत सस्ता है, इसे मत पियो, तो इससे बेटर है पेट्रोल डाल करके पियो। तो इस तरह से भगवत गीता के अर्थ को कुछ लोगों ने बहुत बिगाड़ा है। लेकिन प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज, जैसा भगवान ने कहा है वैसे दिया गया है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध अमृत है, भगवान के मुख से निकला हुआ है। तो इसे बार बार पढ़ना चाहिए, इससे हमें शांति मिलेगी, हम भगवान के चरण कमल को पाएंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? महाराज हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संसार में जो है उसको सुख नहीं है, कष्ट ही कष्ट है, लेकिन संसार से बाहर है उसका संख्या बहुत कम है। तो सब देख रहे हैं कि संसार में सभी कष्ट पाते हैं, फिर भी संसार में प्रवेश करते हैं क्यों? उसका रहस्य क्या है? ये मालूम होते भी सभी संसार में प्रवेश करना कोशिश करते हैं, इसका रहस्य क्या है? प्रवेश करते हैं कि कर दिए गए हैं? प्रवेश तो हो गया है ना, और पता लगाना चाहिए। तो संसार में हम प्रवेश किए जानबूझ करके नहीं, तो प्रवेश दे दिया गया है। अब यहाँ से निकलने का उपाय भगवान बताए हैं। संत साधु महात्मा उपाय बताते हैं कि अब यहाँ से कैसे हम निकलेंगे। तो वही से उपाय भगवत गीता में बताया गया है। यदि भगवान का हम चिंतन करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे और भगवान के भक्तों का आदर करेंगे, तो हम इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और इससे विपरीत भी है कि यदि इससे विपरीत हम करते रहे तो बंधन और दृढ़ हो जाएगा। तो आपका प्रश्न क्या है मुख्य?